चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो कि आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है, तो 8 मार्च को होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं 8 मार्च को अपना एग्जाम, तो एक बार वीडियो को ज़रूर ही देख लेना। यही पेपर आने वाला है यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो आप जानते हैं कि 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो जिस स्टूडेंट को 80/80 चाहिए, 100% स्कोर करना है, तो एक बार वीडियो को ज़रूर ही देख लेना। आपको टाइम जो मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना ही करना होगा। तो यहाँ आपका संस्कृत का रहने वाला है, तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो जिसमें कि आपको 80 से 90% इसी वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को एक बार ज़रूर ही देख लेना। यहाँ पर बातें हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, जो आपके 23 रहने वाली हैं, और प्रिंटेड पेज की अगर बातें हैं तो 8 पेज में आपका पेपर छापा जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, सीरियल नंबर भी आप यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर आपका सीरियल नंबर दिया जाएगा। तो संस्कृत का मैं आपको फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने निर्देश इस प्रकार से रखे गए हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। निर्देश इस प्रकार से हैं कि सर्वे प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न नाम सम्मुख, इनके सम्मुख अंका प्रदत्ता, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा, उसके सम्मुख अंक होगा, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा, आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पर लिखा जा रहा है वही आपके सामने लिख दिया जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है कि उच्चतम विकल्पम चित्तवा लिखा, तो आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है का वाला क्वेश्चन है कि गत्वा इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताया है कि प्रत्यय जो होता है वो आपका जो वर्ड होता है उसके बाद में लगता है, प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है, और जो उपसर्ग होता है वो आपका पहले लगता है। आपको ये सभी पता होना चाहिए, तो आपको तभी समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, गत्वा जो है उसमें इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, यानी कि आपको क्या करना है, एक आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं जब गत्वा को हम लिखते हैं तो आपका क्या आता है, तो आपका जो ग आता है, गे में आपका क्या जुड़ा हुआ है, तो कित्वा जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, तो कित्वा जुड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो तभी यहाँ पर गत्वा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में आपका जो हो जाएगा, तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो चुका है। सेकंड वाले की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, तुमुन प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति, यानी कि तुमुन जो है इसमें कौन सा एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ कि आपका हस्तवान है, तो बिल्कुल ही नहीं। क्या हस्तवा है, ये भी नहीं है, हसता भी नहीं है। तो आपका सिंपली आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो हस्तुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होना चाहिए, आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो हस्तुम हो जाएगा, वही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर गा वाले क्वेश्चन की बात करें, आदाय इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, यानी कि आदाय जो होता है इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है आपको बताना होगा। तो गा वाला क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, क्या तुमुन है, तो बिल्कुल ही नहीं। क्या शद्र है, बिल्कुल ही नहीं। क्या लिप है, तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर लिप लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। घा वाले क्वेश्चन की बात नहीं, वो भी देख लीजिएगा, तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है घा वाले क्वेश्चन। इससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। गता इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, यानी गत में आपको प्रत्यय बताना है। क्या लिप है, या फिर आपका यहाँ पर क्या लिप है, तो बिल्कुल नहीं। क्या आपका कितवतु है, तो नहीं नहीं। क्या आपका कित है, तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वह थर्ड वाला बिल्कुल ही राइट होने वाला है। क्या होने वाला है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो कित लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर की बात करें, अयम बालिका वीरा इत्यास्मिन वाक्य विशेष पदम अस्ति, यानी कि इसमें जो है आपका विशेष पद कौन सा है। तो हम जानते हैं, मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताया था संस्कृत के, जब मैं आपको बताया रहा था तब मैंने आपको बताया कि अयम बालिका वीरा, यानी कि जो है तो हम जो है बालक, हम जो बालक हैं, हम बालक वीर हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसमें जो यानी कि जो विशेष पद है वह क्या है, हम क्या है, तो आपको बता हुआ कि यहाँ पर हम कौन है, तो हम बालक हैं, अर्थात ऑप्शन में आपका थर्ड वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो बालिका लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन 4 की बात नहीं, एक क्रुद्धा सिंह वने वसति अस्मिन वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो क्रुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्रुद्ध, यानी कि ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। तो सिंपली आपके सामने आ चुका है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे भी आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन रहने वाला है वो यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानानी पूरियत, यानी आपको रिक्त स्थान भरना होगा। जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है कि सलिलम यानी कि इत्यस्य पर्यायवदम अस्ति, तो आपको यहाँ पर कौन सा यानी कि पर्यायवाची जो हो जाएगा, तो सलिल जो होता है, मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ आपके यानी कि आपको समझने के लिए, तो जल होता है, यानी जो पानी होता है उसका जो पर्यायवाची होता है वो सलिल होता है, आपको ये पता होना चाहिए। जल का जो पर्यायवाची होता है वो सलिल होता है, आपको यहाँ पर
पर इस तरीके से पता होना चाहिए। तो नीरम होता है, जो नीर होता है उसका भी अर्थ होता है पानी ही होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो नीरम लिखना है। क्या लिखना है, तो नीरम आपको पहला वाला ऑप्शन लिख देना है। सेकंड वाले की बात नहीं, यहाँ क्या है, पवना इत्यस्य पर्यायवदम डडेस अस्ति। तो आपको यहाँ पर जो पवन होता है, ये जो हवा होती है उसका जो पर्यायवाची होता है, क्या वह तड़ाग होता है, तो बिल्कुल ही नहीं। क्या आपका वायु होता है, तो हाँ ऑप्शन में आपका क्या आ जाएगा, तो पहला वाला आ जाएगा। सिंपली आपको क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर वायु लिख देना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, शुक्रम यानी कह रहा है शुक्रम इत्यस्य विलोम पदम डडेस अस्ति। तो आपको शुक्रम जो होता है उसका आपको क्या कहना है, विलोम शब्द लिखना है। तो शुद्धम क्या होता है, तो वह तो आपका यानी कि पर्यायवाची हो जाएगा। बट आपको दुर्वद्धम क्या लिखना है, दुर्वहम लिखना है। क्या लिखना है, दुर्वहम लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। आपको सिंपली यहाँ पर दुर्वहम लिखना है। और यहाँ पर बात करें कि अस्त यानी कि अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, यानी अस्त का मतलब होता है डूबा हुआ, इसका विलोम आपको लिखना हुआ। तो डूबे हुआ का उगा क्या है कि यानी कि उगता हुआ। तो आपको सिंपली यहाँ पर उदय लिखना है। क्या लिखना है, उदय, वही आपका आंसर रहने वाला है। सिंपली आपको उदय लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर जो कह रहा है कि कृष्णकाया डडेस आसीत। तो कृष्णकाया जो होता है उसका जो यानी कि जो है वह क्या है, तो आपको बता चलूँ अभियुक्त है क्या है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो अभियुक्त लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। सिंपली आपको अभियुक्त लिख देना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, चौरा डडेस आसीत। चौरा जो है वह यहाँ पर क्या है, तो आरक्षी है। क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर आरक्षी लिख देना है। 6 वाले क्वेश्चन की बात करें कि वाची डडेस इनके भवेद। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो अवक्रता लिखना है। क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर अवक्रता लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर थर्ड वाले की बात नहीं, वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना है और समझना। तो आपके सामने आ चुका है थर्ड वाला जो क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है युग्म मलिनम यानी कि कुरुत, आपको क्या करना है, युग्म आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो सही आपको युग्म का मिलान करना होगा। स्तंभ स्तंभ का आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वाल्के यानी कि जो वाल्के है उसमें कौन सी विभक्ति या फिर कौन सी क्या रखा गया है। मैं आपको बताते हूँ, जो बाल्के होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। क्या होती है, तो सप्तमी विभक्ति होती है। का वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। यहाँ बताते हैं जो लतिया है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, मैं आपको यहाँ पर बताते हूँ। जो आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो तृतीया विभक्ति जो होती है, तो आपकी किस में होती है, तो आपको यहाँ पर लतिया जो होती है वो तृतीया विभक्ति होती है। क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। और यहाँ पर बात करें कि अहम जो है वह क्या है, मैं आपको बताते हूँ जो अहम है उसमें कौन सी विभक्ति है। तो गा वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, तो उसमें कौन सी है, तो प्रथम विभक्ति है। क्या है, तो प्रथम विभक्ति है, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर आते हैं तब जो है उसमें कौन सी विभक्ति या फिर क्या पाया गया है। तो आपको बताते हूँ यहाँ पर जो तब जो है वह क्या है, तो क्वेश्चन नंबर यानी कि यहाँ पर घा वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वह इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। क्या है, तो षष्ठी विभक्ति, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे क्या है, प्रहार क्या है, तो प्रहार में जो उपसर्ग है वह क्या है, तो फिर उपसर्ग लगाया गया है। ला वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और अपवाद जो है उसमें कौन सा उपसर्ग है, उसमें आ उपसर्ग है। तो आपका आंसर चा वाले का ये हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये फाइनली आपके यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन भी मुकम्मल हो चुका है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर क्या, एक वाक्य उत्तरत, आपको एक वाक्य में उत्तर देना होगा। इसमें का वाला क्वेश्चन है कि वध धातु लट लकारस से मध्यम पुरुषस से बहुवचनम लिखत। आपको वध धातु जो होती है कि जो बोलना होता है उसका जो आपको लट लकार में मध्यम पुरुष का बहुवचन लिखना होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर पहले वाले में क्या लिखना है, तो वदत लिखना है। क्या लिखना है, तो वदत लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात ने यहाँ पे कह रहा है अस धातु लट लकारस से प्रथम पुरुषस एक वचनम लिखत। आपको अस धातु जो होती है उसका लट लकार में आपको दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है। इसमें भाग लेकर आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप व स्मार्टफोन जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से रजिस्टर लीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहर और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है। और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप लाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और कुछ मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इनाम जीतिए। को प्रथम पुरुष का एक वचन लिखना होगा। तो खा वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, तो भवती लिखना है। क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर भवती लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। मैं आपको यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ।
तो पहले वाले में तो आपका आंसर आ चुका है वदत क्या आ चुका है, तो आपको सिंपली पहले वाले में तो आपको वदत लिखना है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पहले वाले में तो आपको वदत लिखना है, क्या लिखना है, तो वदत लिखना है। और सेकंड वाले में आपको क्या लिखना है, तो भवती लिखना है, क्या लिखना है, तो भवती लिखना है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या है, लब धातु लट लकार से उत्तम पुरुष से बहुवचनम लिखत। आपको लब धातु का लट लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन लिखना होगा। तो आपको जो गा वाला क्वेश्चन है इसमें आपको क्या लिखना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पर बताते चलूँ, यहाँ पर लब धातु है क्या है, तो कौन से आपको सिंपली यहाँ पर लव ही लिखना है, क्या लिखना है, तो लव ही लिखना है। आपको जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो लव ही हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं गच्छति क्रिया पदे का धातु लिखत। आपको गच्छति में कौन सी धातु है आपको बताना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो गम हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं सदाचारा ए पर यहाँ पर कह रहा है परमो धर्मा अस्मिन वाक्य अव्ययम किम अस्ति। तो आपको सिंपली यहाँ पर ए लिखना है, क्या लिखना है, ए लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर आते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर देख लेना है कि तत्र विद्यालय अस्ति अस्मिन वाक्य अव्ययम पदम किम अस्ति। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो चावली जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो तंत्र यानी कि तत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो तंत्र। आपको सिंपली यहाँ पर तत्र लिखना है, क्या लिखना है, वही आपका आंसर है, तत्र आपका आंसर आ जाएगा। और अथ कथा अथ आरंभ अस्मिन वाक्य अव्ययम पदम अस्ति, आपको इसमें बताना है। तो आपको सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो अथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अथ हो जाएगा। और ये अपनी पांचवें क्वेश्चन की वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर क्या शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। आपको शुद्ध वाक्य आगे आम यानी कि सही लिखना है, और यहाँ पर आपको इनकरेक्ट वाक्य आगे आपको ना यानी कि नहीं लिखना है। का जो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, विद्यालय इत्यास्मिन पदे दीर्घ स्वर संधि अस्ति। क्या विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है, तो हाँ बिल्कुल आपका बिल्कुल ही क्या है, तो आम यानी कि आपको करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सिंपली आपको पहले वाले में आम लिख देना है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की मनोहर था इत्यास्मिन पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो नहीं, मनोरथ में तो विसर्ग संधि होती है, क्योंकि संस्कृत में 3 संधियां पाई जाती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पर सेकंड वाला ना हो चुका है। यहाँ पर गा वाले क्वेश्चन की बात नहीं, जगदीशा इत्यास्मिन पदे व्यंजन संधि ना अस्ति। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जगदीश में व्यंजन संधि नहीं है, जबकि यहाँ पर कौन सी संधि पाई जा रही है, दीर्घ स्वर संधि पाई जा रही है। इसलिए जगदीश में तो दीर्घ संधि पाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि नहीं है। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आम हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें हवाले क्वेश्चन की, राजपुत्र इत्यास्मिन पदे तत्पुरुष समास अस्ति। यानी कि राजपुत्र में क्या तत्पुरुष समास है, तो आपका यह भी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राजा का क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आम हो जाएगा। यहाँ पर बात करें वाले क्वेश्चन की, यथाशक्ति इत्यास्मिन पदे अव्ययी भाव समास अस्ति। तो हाँ यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आम हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात चावल क्वेश्चन की कि पंचवटी इत्यास्मिन पदे द्वंद्व समास अस्ति। तो नहीं, पंचवटी में तो द्विगु समास है, इसलिए आपको यहाँ पर ना आ जाएगा, क्योंकि जिसमें संख्यावाची वर्ड होता है पहला वाला, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और द्वंद्व समास की पहचान ये होती है, जैसे कि इनकी क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा जैसे कि माता पिता हो जाएगा, माता पिता मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, माता पिता छोटा बड़ा, ये सभी क्या है, ये सभी इसमें द्वंद्व समास पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो द्वंद्व समास पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बीच में डैश दिखा रहा है उसमें और छिपा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही जो पद होती हैं वो क्रियापद जो होती हैं वो दोनों ही प्रधान होती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पंचवटी में क्या है, तो द्विगु समास है। इसमें क्या है, इसमें आपका पहला वर्ड जो होता है वो आपका संख्यावाची रहता है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपके रहने वाला है, तो इसका बाद में आपको जवाब। चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो कि आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है, तो कम्प्लीटली सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 8 मार्च को अपना एग्जाम, तो एक बार वीडियो को जरूर देख के जाना, यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का अपना वीडियो। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 8 मार्च को एग्जाम, तो एक बार वीडियो को जरूर ही देख लेना, क्योंकि संस्कृत में यही पेपर आने वाला है आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो विषय कोड रहने वाला है वो आपका S111 रहने वाला है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 23 रहने वाले हैं, और 8 मार्क्स यानी कि 8 पेज में आपका पेपर छापा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का है, इसी वर्ष का रहने वाला है, क्योंकि आपको 8 मार्च को देखने को मिलने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, और आप सभी जानते हैं कि 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो 80/80 करने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना, क्योंकि एक वीडियो के सहारे से आपके पूरे के पूरे 80 मार्क्स क्लियर होने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो।
तो फ्रेंड्स आपका जो पहला क्वेश्चन होगा इस प्रकार से पूछा जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर जो पहला वाला जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। कितने अंक का रहने वाला है? तो 6 मार्क्स का रहने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे प्रकार से और समझ सकते हैं। यहाँ पर जो पहला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है उच्चतम विकल्पम चित्तवा लिखा, तो आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना होगा। इसमें का वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि गत्वा इत्यास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो गत्वा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो हम जानते हैं प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है और जो उपसर्ग होता है वो क्या होता है, वो आपका पहले लगता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आपको बताते हैं गत्वा में जो आपका प्रत्यय है वो आपका कित्वा है। क्या है? तो कित्वा, इनके पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। ना ही तुमन है, ना ही लेप है, ना ही आपका त्वा है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट हो चुका है। खवाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है तुमन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति, यानी तुमन में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर क्या है, क्या हस्तमान है? तो बिल्कुल ही नहीं। क्या हस्तवा है? तो ये भी नहीं, हसता भी नहीं है, तो आपका आ जाएगा हसतुम आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है आपको? हसतुम लिखना है। क्या लिखना है? हसतुम लिखना है, वही यहाँ आपका आंसर होने वाला है। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर की आदाय इत्यास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो आदाय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? क्या तुमन है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपका शतिर है? तो बिल्कुल नहीं। क्या आपका लिप है? तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल ही राइट होने वाला है। क्या है? तो आपको सिंपली यहाँ पर लिप लिख देना, यही आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर की बात करें वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि गता इत्यास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, यानी गता में कौन सा प्रत्यय है जुड़ा हुआ, कौन सा है? तो हम जानते हैं कौन सा है, तो कितना है ऑप्शन में आपका जो आ जाएगा वह थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो चुका है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि अयम बालिका वीरा इत्यस्मिन् यानी कि वाक्य विशेष पदम अस्ति, तो आपको सिंपली यहाँ पर बालिका लगा देना है। क्या लगा देना है? बालिका लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर जो विशेष पद जो है वह आपका बालिका ही है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका जो आ जाएगा वह आ जाएगा आपका बालिका आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर बालिका लगा देना है आपको। चार वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से पूछ जाएगा कि क्रुद्धा सिंह वने वसति अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम, यानी कि विशेषण पदम, ये विशेषण पदम किम अस्ति, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्रुद्धा लगा देना है। क्या लगा देना है? तो क्रुद्ध लगा देना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें, और यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, इस प्रकार से पूछ जाएगा और यह क्वेश्चन भी आपका 7 मार्क्स का रहने वाला है। कितने नंबर का है? तो 7 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है? रिक्त स्थानानि पूर्यत, यहाँ पर रिक्त स्थान भरना होगा। इसमें का वाला क्वेश्चन है कि सलिलम इत्यस्य पर्याय वदम डेडस अस्ति, तो आपको सिंपली पता होगा। सिंपली मैंने आपको बताया है कि सलिल जो होता है उसका जो अर्थ होता है, सलिल का जो अर्थ होता है तो वह क्या होता है? तो सलिल का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो वाटर, यानी कि जल होता है। क्या होता है? तो जल, आपको पता होगा। तो जल का जो पर्यायवाची होता है वह क्या होता है? तो वो नीर भी होता है। इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाते हैं? तो नीरम लिख देना है। क्या लिखना है? तो नीरम लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। आपको सिंपली यहाँ पर नीरम लगा देना है। खवाल की बात नहीं, यहाँ क्या है? पवना इत्यस्य पर्याय वदम ड्रेस अस्ति, तो आपको सिंपली पवन का पर्यायवाची बताना है। तो हम जानते हैं यानी पवन जो होता है, यानी कि हवा जो होती है उसको जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? तो वायु होता है। क्या होता है? आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है? वायु लगा देना है। गा वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ क्या है? शुक्रम इत्यस्य विलोम पदम नरेश अस्ति, तो आपको सिंपली यहाँ पर दुर्वहम क्या लगाने हैं? तो दुर्वहम लगाना है। सिंपली आपको दुर्वहम लगाना है, यही आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं कि अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो हम जानते हैं अस्त का अर्थ होता है डूबा हुआ। क्या है? यानी कि डूबते हुए, तो उसका जो उल्टा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, तो उसका जो उल्टा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो सिंपली यहाँ पर उदय लगा देना है। क्या लगा देना है? उदय, वही आपका आंसर होने वाला है, यानी कि उदय, यही आपका आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने क्वेश्चन नंबर जो आपको रहने वाला है वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर क्या है? कृष्ण का डेडेसन के आसी, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है? तो आपको बता चलूँ, आप सिंपली अभियुक्त लगा देना है। क्या लगा देना है? अभियुक्त लगाने हैं, वही आपका आंसर रहने वाला है। अभियुक्त, वही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आप इसमें रहा होगा। और यहाँ पर आते हैं चावल क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या है? चौरा डेडेसन के आसी, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है? तो आरक्षी लगा देना है। क्या लगा देना है? आपको सिंपली यहाँ पर आरक्षी लगा देना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। छावाली क्वेश्चन की बात करें कि वाची डेडेसन के भवे, तो आपको सिंपली अवक्रता लगा देना है। क्या लगा देना है? अवक्रता लगा देना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। तो ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से पूछ जाएगा और यह क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे क्या है? युग्म मेलनम करो, तो आपको युग्म मेलन करना है, यानी कि आपको मिलान करना होगा। स्तंभ का स्तंभ खा आपके सामने इस प्रकार से लगे हैं। इसमें का वाला क्वेश्चन है कि बालिके, तो बालिकी का क्या आंसर हो जाएगा? तो आपको बताते हैं इसमें जो इस विभक्ति जो है वह कौन सी विभक्ति है। तो जो बालिके है उसमें आपकी कौन सी विभक्ति है मैं आपको यहाँ पर बताते हूँ। जो बालिके है जो उसमें आपकी कौन सी विभक्ति रखी है, तो इसमें षष्ठी क्या है? तो आपकी सप्तमी विभक्ति है। क्या है? तो सप्तमी विभक्ति है। आपको सिंपली यहाँ पर इस पर चले जाएगा। और लतिया जो है इसमें कौन सी विभक्ति है मैं आपको बताते हूँ, इसमें तृतीया विभक्ति है।
क्या, तृतीय विभक्ति है। और अहम जो है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो आपको पता होना चाहिए। जो अहम है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर जो अहम है उसमें जो विभक्ति है वह कौन सी है, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ। अहम जो है उसमें आपकी प्रथमा विभक्ति है। क्या है, तो आपको जो आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा प्रथमा विभक्ति आ जाएगा। और तब जो है उसमें क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर बता चलूँ, तब जो है उसमें कौन सा यहाँ पर उपसर्ग है या फिर क्या चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसमें षष्ठी विभक्ति है। क्या, तो षष्ठी विभक्ति पर चले जाएगा। और प्रहार है, इसमें कौन सा उपसर्ग है या फिर कौन सा प्रत्यय है, तो प्रहार में फिर उपसर्ग लगा हुआ है। और अपवाद में अप उपसर्ग लगा हुआ है, इनकी आ उपसर्ग लगा हुआ है। ये आपके मुकम्मल हो चुके हैं आंसर्स। तो आई होप भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्या लगा हुआ है, तो अप उपसर्ग लगा हुआ है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी आपके 6 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पर वाले क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, एक वाक्य उत्तरत, एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 7 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि वद धातु लट लकार से मध्यम पुरुष से बहुवचनम लिखा, तो आपको वद धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष का आपको बहुवचन लिखना होगा। इसमें क्या आपको बता रहा हूँ, इनकी वद धातु जो होती है, इनकी बोलना होता है। वद का मतलब होता है बोलना, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो वदत लगा देना है। क्या लगाना है, वदत लगा देना है। यहाँ पर आते हैं खवाले क्वेश्चन की कि अस धातु लट लकार से प्रथम पुरुषा एक वचनम लिखा, तो आपको अस धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन लिखना होगा। तो आपको यहाँ पर बता दूँ, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो भवती लगा देना है। तो पहले वाले में तो आपको वदत लगा देना है। क्या लगा देना है, तो वदत लिख देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर भवती लिख देना है। क्या लिख देना है, तो आपको सिंपली सेकंड वाले में आपको भवती लिख देना है। थर्ड वाले की बात नहीं कि लव धातु लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचन लिखा, तो आपको सिंपली लवती लिख देना है। क्या लिखना है, तो लवते लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर लव ही लिखना है। क्या लिखना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लव ही लिखना है। और गच्छति क्रियाए वदम का धातु लिखा, था आपको सिंपली यहाँ पर गम धातु लिखना है। क्या लिखना है, तो गम धातु लिखना है। यहाँ बताते हैं सदाचार एवं परोप परमो धर्मा अस्मिन वाक्य अव्ययम किम अस्ति, तो आपको सिंपली यहाँ पर एव लिखना है। क्या लिखना है, तो एव लिखना है। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तत्र विद्यालय अस्ति, यानी कि अग्यम यहाँ पर कह रहा है अस्मिन वाक्य अव्ययम पदम, आपको यहाँ पर कह रहा है किम अस्ति, तो आपको सिंपली तत्र लगा देना है। क्या लगा देना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर तत्र लगा देना है। यहाँ पर 6 वाले क्वेश्चन की बात करें, अथ कथा आरंभ अस्मिन वाक्य अव्ययम पदम अस्ति, तो आपको सिंपली अथ लगा देना है। क्या लगा देना है, तो अथ लगा देना है, वही आपका आंसर होने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। 5वें क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से पूछ जाएगा, यह भी क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखा, था आपको शुद्ध वाक्य आगे आपको आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य आगे आपको क्या लिखना है, आपको ना लिखना होगा। इसमें का वाला क्वेश्चन है कि विद्यालय इत्यास्मिन पदे दीर्घ स्वर संधि अस्ति, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको बता दूँ यह बिल्कुल ही सत्य है। क्या है, तो बिल्कुल ही सत्य है, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर आम लिख देना है। यहाँ पर आते हैं खवाले क्वेश्चन की कि मनोहरथा इत्यास्मिन पदे व्यंजन संधि अस्ति, नहीं बिल्कुल नहीं। मनोहरथ में जो कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ना हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि जगदीशा इत्यास्मिन पदे व्यंजन संधि ना अस्ति, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, बिल्कुल ही आम हो जाएगा। तो जगदीश जो है उसमें क्या है, तो उसमें दीर्घ संधि पाई जाती है। यहाँ पर घा वाले क्वेश्चन की बात करें कि राजपुत्रा इत्यास्मिन पदे तत्पुरुष समासा अस्ति, क्या यह सत्य है, तो हाँ यह भी आपका बिल्कुल ही सत्य है। राजपुरुष यानी कि राजा का पुरुष, क्या है, तो राजपुरुष यानी कि राजा का पुरुष, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, तो आम यानी करेक्ट हो जाएगा। ला वाले क्वेश्चन की बात करें यथाशक्ति यानी कि इत्यास्मिन पदे अव्ययीभाव समासा अस्ति, क्या यह सत्य है, तो आपका यह भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ट्रू यानी कि बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि पंचवटी इत्यास्मिन पदे द्वंद्व समासा अस्ति, नहीं बिल्कुल ही ना है, क्योंकि यहाँ पर पंचवटी जो है इसमें पहला जो वर्ड है वह आपका संख्यावाची है, इसलिए आपको यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह बिल्कुल ही रॉन्ग होने वाला है। मैं आपको बताते हूँ जो द्वंद्व समास होता है उसकी क्या क्या पहचान होती है, जैसे कि माता पिता, क्या हो जाएगा, तो आपको माता पिता है। माता पिता में यानी कि समास पाया जा रहा है द्वंद्व, क्योंकि यहाँ पर बीच में डैश होता है उसमें और छिपा हुआ होता है, वही आपके द्वंद्व समास है। मैंने आपको काफी डिटेल के साथ समझाया था। यहाँ पर आते हैं 6ठे वाले क्वेश्चन भी इस प्रकार से पूछ जाएगा, ये सभी क्वेश्चंस देख लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलती है फुल्ली सॉल्यूशन, आपको क्या करना है कि सिंपली आपको कमेंट्स में लिखना है फुल्ली सॉल्यूशन, में आपको नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन भी प्रोवाइड